Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, साइंस का आज जो है हमारा जो है दूसरा वीडियो है। तो पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, तो दूसरा वीडियो आज हम आपके लिए लाए हैं। और इसमें जो प्रश्न हम लाए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ज़रूर देखिएगा इसको एक बार। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा है, शरीर के किस अंग को द्वारपाल कहते हैं? तो शरीर के किस अंग को द्वारपाल कहते हैं? त्वचा को। ठीक है, आप खुद समझिए क्यों कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के किस अंग को द्वारपाल कहते हैं? त्वचा कहते हैं। और जैसे शरीर के कुछ अंग होते हैं, जैसे आपका हुआ ये तंत्रिका तंत्र हुआ, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र को जासूस के नाम से जानता है, जासूस, जासूस। तंत्रिका तंत्र को जासूस कहते हैं। ठीक है, और मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या कहते हैं? मस्तिष्क को कहते हैं राजा, राजा, राजा के नाम से जाना जाता है मस्तिष्क को, राजा। और आपका जो होता है कंकाल, कंकाल पता है? तो कंकाल को क्या कहते हैं? कंकाल को किस नाम से जानते हैं? कंकाल को आपका अंगरक्षक के नाम जानते हैं, अंगरक्षक, अंगरक्षक। ठीक है, अंगरक्षक के नाम से किसको जानते हैं? कंकाल को। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी? ठीक है, यहाँ ने है, यहाँ पे में है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी? तो बोतल की कार्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी? तो बोतल की कार्क में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस अंग को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्लास्टिड को। ठीक है, प्लास्टिड, प्लास्टिड को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, और देखिए प्लास्टिड जो होता है 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है आपका हरित लवक, पहला आपका होता है हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है कि पौधे के हरे भागों में, जैसे आपका पत्तियां हुआ, पत्ती में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, और आपका दूसरा हुआ आपका वर्डी लवक, दूसरा है वर्डी लवक, वर्डी लवक। ठीक है, और वर्डी लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। यह जो होता है पौधे के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे आपका जो फ्लावर्स होते हैं जो कलर्स में, उसमें पाया जाता है। ठीक है, और आपका तीसरा जो होता है आपका होता है आवर्डी लवक। क्या होता है? आवर्डी लवक। आवर्डी लवक किस में पाया जाता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट इस किस में पाया जाता है? जैसे कि ये आपको जड़ होते हैं जो रंगहीन होते हैं, सफ़ेद जैसे जो होते हैं, जैसे आपका सफ़ेद मूली हुआ, और उसके बाद जो जड़ होते हैं उसमें जो होते हैं कौन क्या पाया जाता है? ये आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, कोशिका के किस अंग को सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है? तो कोशिका के किस अंग को सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है? वैकुल को। ठीक है, वैकुल को हम क्या कहते हैं? सफाई कर्मी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न, कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली के नाम से किसको जानते हैं? लाइसोसोम को। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए आत्महत्या की थैली से क्यों कहते हैं? ठीक है, क्या होता है कि लाइसोसोम के अंदर ना अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो ना कोशिका को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? कहाँ संपन्न होती है? मैट्रिक्स में। ठीक है, इसका उत्तर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो है आपकी क्रेब्स चक्र प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, कोशिका के किस अंग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? गाल्जी बॉडी को। गाल्जी बॉडी को कोशिका के ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके एक और नाम है, इसको जो है कोशिका का सचिव भी कहते हैं। तो कोशिका का सचिव किसको कहते हैं? गाल्जी बॉडी को। और ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गाल्जी बॉडी को। दो नाम आप याद रखिए, ट्रैफिक पुलिस और आपका कोशिका का सचिव। तो कोशिका का सचिव किसे कहते हैं? गाल्जी बॉडी को। और ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जाना जाता है? गाल्जी बॉडी को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? ये भी अभी आपको हम बताए हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कोशिका के किस अंग को, कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? किसे कहते हैं? राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। ठीक है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है?
किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को। ठीक है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? न्यूक्लियस को। ठीक है, और इसका अदर नाम भी है, इसे कंट्रोल रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल रूम। ठीक है, कंट्रोल रूम। ठीक है, क्यों कंट्रोल कहा जाता है? क्योंकि कोशिका जो ये जो अब न्यूक्लियस होता है पूरे कोशिका क्या करता है? कंट्रोल करता है, निगमन करता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहे? कंट्रोल रूम कहा गया है। और इसको क्या दूसरा नाम क्या है? कोशिका का मस्तिष्क है। ठीक है, इसे सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू के नाम से किसको जानते हैं? न्यूक्लियस को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा पावर हाउस क्योंकि ऊर्जा देता है। क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, बताइए आप, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का काम किया जाता है। और जो आपको पता होगा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। एग्जाम में आप पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्जा संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? कौन है? राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और चंद्रमा पर झंडा गाड़ने वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चंद्रमा पर झंडा गाड़ने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अमेरिका है। ठीक है, चंद्रमा पर झंडा गाड़ने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अमेरिका है। और दूसरा देश कौन है? चीन है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार जो है, चंद्रमा पर झंडा गाड़ने वाला विश्व का पहला देश। तो चंद्रमा पर झंडा गाड़ने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका है और दूसरा देश कौन है? चीन है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारा दूसरा वीडियो ऑफ साइंस का कंप्लीट हुआ। ठीक है, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।